एक जेठ की रात्रि थी। वातावरण में उमस अधिक थी। किसी कारण वश आज महफिल गांव के जिंगले वाले साहब दादाजी के मकान के जिंगले पर ही जमी थी। शायद सतपुली से बांघाट रोड की तरफ कुछ चमकीले जुगनुओं की सी राशि आती दिखाई दे रही थी। उस समय सतपुली से बांघाट रोड रात्रि को सुनसान रहती थी। लोगों का मत था कि श्मशान से गुजरती इस न्यार नदी के रास्तों पर रात को बहुत पिचाश ही घुमा करते हैं। उस समय सबकी नजर उन उजालों की धुंधली रोशनी पर टिकी थी। एकाएक सब उजाले घुप अंधेरे में बदल गए। पहाड़ी की सपाट तलहटी एक तिमिर तुहिन अंधकार में बदल गईं। सब लोगों की नजर उसी पतली से पगडंडी नुमा रोड पर ही लगी थी। एकाएक अगिया बेताल की तरह एक चमचमाती रोशनी ने इस अंधकार के बड़े से हिस्से को प्रकाश के आलोक से आलोकित कर दिया। फिर वे कई भागों में बंटकर चारों दिशाओं में बिखरने लगे, जैसे कई लोग हाथों में मशाल लिए कुछ ढूंढ रहे हों। बहुत देर तक ये परिदृश्य दृष्टिगोचर होता रहा। फिर सब एक ही पंक्ति में चलने लगे, जो कि बांघाट जाने वाली रोड पर चलने लगे। ये सब सुग्रीव सैंड में आकर फिर अलग अलग दिशाओं में फैल गए। यहीं पर एक जल प्रपात सा बनाता एक जल स्रोत बहता बहता है। दादी के मुहर से हमने इसी को जाजरे का पानी सुना था। बस इसी जगह पर आकर सब कुछ एकाएक अंधकार में तब्दील हो गया। उसके बाद सब शांत हो गया। मन सोचता इतने सारे लोग जो जुलूस सा बनाकर मशाल लिए चल रहे थे, एकाएक कहाँ चले गए। उस दिन की ये पुरानी याद धीरे धीरे बाल मन में समा गई। जब जब इस जाजरे के पानी से रात के धुधलके में आना जाना होता तो मन में एक भय से बना रहता। लोगों के मुख से इस जगह के विषय में बहुत से भूत खबेश की कहानियां सुनी थी। अब तो मन में पक्का विश्वास बन गया कि अमुक जगह पर भूतों का डेरा है। धीरे धीरे समय गुजरा। ओघड़ अवस्था पीछे छूट गई। मेरा भारतीय सेना में चयन हो गया। भारतीय सेना में सेवा के समय भारत की कई सीमाओं अब तक पैरों से नाप चुका था। तो सतपुली कस्बे में ही एक घर बनाने के सैनिक जुनून ने एक घर का निर्माण करवाना शुरू कर दिया था। उस दिन मोटरसाइकिल का भी कम प्रचलन था। तब साइकिल को ही स्वस्थ सवारी समझा जाता था। मैंने भी देहरादून से अपने पढ़ाई के लिए स्कूल जाने वाली साइकिल को अपने साथ गांव ले आया था। उस दिन कोटद्वार से सीमेंट, सरिया, ईंट लेकर ट्रक देरी से सतपुली पहुंचा। उतारते उतारते रात के 10 बज गए। अब उस समय सतपुली में रुकने का इतना प्रचलन न था, न मैं कभी रुकता ही था। वैसे श्री सचिता चचा के काला होटल सतपुली क्या पौड़ी जनपद के एक चर्चित होटल था। उस समय मेरी शादी भी हो चुकी थी। सेना की छुट्टी को मैं कभी बाहर भी नहीं गुजरता था। तकरीबन सामान समेटते समेटते 11:15 बज गए। कमर में सेना की एक खूंकरी लटकाकर साइकिल उठाकर चल पड़ा गांव की तरफ। सतपुली के जो लोग देख रहे थे एक अजब सी नजर से देख रहे थे। मन तो मेरा भी उनकी प्रतिक्रिया पर कुछ घबरा सा गया था, पर फिर एक फौजी संकल्प आगे बढ़ने को प्रेरित करता। बीच में जाजरे का पानी, फिर नदी और मरघट के भूतों की बहुत सी कहानियां भी याद आती, पर सब पर सैनिक स्वभाव भारी पड़ गया। साइकिल पर पैडल मारता सफर शुरू किया। जल्दी ही भट्टी से आगे निकल गया। अब बालपन के पड़ाव जाजरे का पानी आ पहुंचा। सब कुछ ठीक ठाक था। आम के दोनों पेड़ भी निकल गए। मन में सुकून था। लोग व्यर्थ में डरते हैं। देखो 12 बजे भी यहाँ कुछ नहीं है कि एकाएक जैसे मेरे साइकिल के कैरियर पर कोई भारी चीज बैठ गई हो। सारी साइकिल जो हवा से बातें कर रही थी, जाम होकर रह गई। इतना भारी तो इंसान नहीं हो सकता, ये तो भूत ही हो सकता था। जैसे ही मैं पूरे जोर से पैडल मारता, लगता कोई बड़े जोर से मुझे पीछे खींच रहा है। अब तो साफ हो गया, आज तो यहाँ के उस शक्तिशाली भूत से पाला पड़ गया है। फिर मेरा सारा ज्ञान मन में घूमने लगा।
भूत कभी आदमी पर हमला नहीं करता, वो डरा रहा है। मैं जोर लगाकर आगे निकल जाऊंगा। फिर तो मैंने पूरी शक्ति से पैडल मारे, पर बढ़ने की जगह जैसे किसी ने साइकिल उलट दी हो। अब तो अंतिम हद भी पर हो गई। सैनिक स्वभाव जाग उठा। मेरा हाथ खूंकरी की मूठ पर चला गया। आर पार की लड़ाई, वो भी किसी बड़े भूत से। उस तथाकथित पिशाच द्वारा मुझे हाथ में नंगी खूंकरी के साथ में जमीन पर गिरा दिया गया, तो मेरे हाथ पैर रेत की ढेर में धंस गए। ये क्या, यहाँ तो रेत थी ही नहीं। तभी तो साइकिल रेत में धंस गई। मैं समझा भूत ने साइकिल को पकड़ लिया। उस दिन मैंने एक बड़ा पाठ पढ़ा, जो कि इस जाजरे के भूत द्वारा मुझे सिखाया गया। हम भ्रम से ही मरते हैं। अपने मन से ही हम डर को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। वास्तव में इनकी सत्ता होती नहीं है। मैं उस दिन रात के 12 बजे वहीं पर बैठकर बहुत हंसा, अपने अविवेक पर, अपने डर पर, भूत की कहानियों पर, अंधविश्वास पर, गांव की रूढ़िवादी सोचों पर, दादा दादी की कहानियों के असर पर, इस युग में भूतों के सच पर। फिर क्या था? जैसे कोई योद्धा जंग जीत कर आता है। कुछ उसी भाव से, पूर्ण आत्मविश्वास से मैंने खुंकरी को कमर में लटकाया, साइकिल पर धीरे धीरे पैडल मारता हुआ नदी किनारे आया। उस दिन के बाद फिर नदी मरघट का कोई भूत फिर कभी नहीं दिखा। वे सब अब मेरे लिए अदृश्य हो चुके थे, सदैव के लिए। संदेश: जाजरे का भूत मेरे अपने जीवन का एक ऐसा अनुभव है जिसने मुझे यह सिखाया कि भय का असली ठिकाना हमारे भीतर ही होता है। बचपन में सुनी गई कहानियां और लोकविश्वास मन पर इतनी गहरी छाप छोड़ते हैं कि साधारण परिस्थितियां भी हमें अलौकिक प्रतीत होने लगती हैं। पर जब हम साहसपूर्वक उनका सामना करते हैं तो सच्चाई सामने आ जाती है, और वह सच्चाई यही है कि भूत प्रेत केवल हमारे मन का भ्रम है। भारतीय सेना में सेवा के दौरान मैंने यही जाना कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन बाहरी नहीं, बल्कि उसका अपना डर है। जिस दिन इंसान उस डर को पहचान लेता है और उससे जूझ लेता है, उसी दिन से उसके भीतर आत्मविश्वास का जन्म होता है। यही इस कथा का सार और मेरा संदेश है। भूत कहीं बाहर नहीं, वे हमारे मन में बसते हैं। और साहस ही वह शक्ति है जो हर भ्रम को तोड़कर सच्चाई का आलोक दिखाती है।